मियाँ भाई कोतवाल तो डर काहेगा। एसआईटी जो है सरकार के इशारे पे काम करेगी। एक बड़ी मछली का भी नाम आ रहा है, सीबीआई जांच हो गई, 12 घंटे के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का मामला गरमाता ही जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर जांच हुई तो सरकार 12 घंटे में गिर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच करा रही है, लेकिन एसआईटी सरकार के इशारे पर काम करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ युवाओं को भड़काकर राजनीति कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस जमाने से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी इच्छा होगी, हम रोज सड़क पर रहते हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब इस मामले में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते शुक्रवार 26 सितंबर को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगारों के समर्थन में धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग उठाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि धामी सरकार की मंशा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की ही नहीं है। अगर इस मामले में सीबीआई जांच होती है तो 12 घंटे के भीतर सरकार गिर जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच करा रही है, लेकिन एसआईटी सरकार के इशारे पर काम करेगी। इसमें पकड़े जाने वाले लोगों के संबंध भाजपा के साथ रहे हैं, तब कैसे माना जा सकता है कि बेरोजगारों को न्याय मिलेगा? देखिए, मियाँ भाई कोतवाल तो डर काहेगा। एसआईटी जो है सरकार के इशारे पे काम करेगी। अब पकड़े जाने वाले लोग भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे मांग लें कि न्याय होगा? पहले भी हाकम सिंह पकड़ा गया था और तब पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष मंगलौर पकड़ा गया था। आज भी हाकम सिंह ही है और दूसरे उनके सहयोगी अब हो गए वो आईटी सेल के संयोजक साहब, जिनके इंस्टीट्यूट से पेपर लीक हुआ। तो हम कैसे मान लें कि एसआईटी सही से काम करेगी? यहाँ तो हाकम सिंह के वो जो संरक्षण देने वाले मगरमच्छ के अलावा एक बड़ी मछली का भी नाम आ रहा है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन सीबीआई जांच हो गई हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, उस दिन वो मछली का नाम बाहर आते ही 12 घंटे के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 12 घंटे के अंदर। लेकिन सरकार बेशर्मी से दो बात कह रही है, अपना कानून नहीं पढ़ रही। कानून में क्या कहा है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी कर लें। एक प्रश्न भी बाहर आने में पेपर लीक माना जाएगा, लेकिन यहाँ 3 पृष्ठ आगे वो कह रहे 3 पृष्ठ बाहर आए हैं। केवल बेशर्मी से कह रहे केवल 3 पृष्ठ। 3 पृष्ठ का मतलब जिसके बाद 3 प्रश्नों के उत्तर होंगे वो तो जीत गया, और वो 15 घंटे और 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे फेल हो जाएंगे। तो ये बेशरम सरकार है और हर चीज को जिहाद का नाम देती है। मोनू बॉलर इनका बीजेपी का पार्षद जमीन घोटाले में, आईटी सेल में जमीन घोटाला 3 बीघे का इन्हीं के पार्षद ने उठाया, मामला सामने आया, लेकिन नाम दिया लैंड जिहाद। पेपर लीक करे हाकम सिंह और इनका मंगलौर मंडल अध्यक्ष, पेपर लीक करे हाकम सिंह और इनका आईटी सेल का संयोजक, जिसके संग मंत्रियों और विधायकों की फोटो है, और नाम देंगे बढ़ती जिहाद। तो बीजेपी हर संभव कोशिश करे आंदोलन तोड़ने की, आंदोलन को कुचलने की, बढ़ती घोटालों को बचाने की। मुख्यमंत्री को शर्म न आनी चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। पर्वतीय अंचल के सारे बच्चे, चाहे बेरोजगार संगठन के साथ, चाहे यहाँ, चाहे हमारे जिले मुख्यालयों में सोमवार को हमारा आंदोलन हुआ और आज फिर से पूरे जिला मुख्यालयों में, क्या वो सब जिहादी हैं? क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? वो पहाड़ के बच्चों को जिहादी कहना चाहते हैं? जो भर्ती घोटालों से परेशान उनको जिहादी कहना चाहते हैं? शर्मनाक है मुख्यमंत्री का बयान और उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस की इस बात पर पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कोई सीरियस नहीं लेता। यहां तक कि खुद कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस सिर्फ नौजवानों को भड़का के अपनी राजनीति करना जानती है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी क्या कहते हैं, इसको उनके पार्टी के लोग पहली बात गंभीरता से नहीं लेते हैं। उत्तराखंड की जनता तो उनको कभी इस तरह के देखती न सुनती है न देखती है कि वो कुछ जो बात बोलते हों। लेकिन ये भी बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य और लक्ष्य देश और प्रदेश में अराजकता फैलाना है और अस्थिरता पैदा करना है। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत
समझदार है, बहुत अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस पार्टी नौजवान साथियों को भड़काकर राजनीति करना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने उनको नकार रखा है, वो कहीं ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष को भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक तरह से नकार रखा है, इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अब एक और कांग्रेस सीबीआई जांच की जिद पर अड़ी है, दूसरी ओर बीजेपी इसे सियासी हथकंडा बता रही है। लेकिन पेपर लीक से आहत युवाओं का सवाल अब भी कायम है, उनके भविष्य की गारंटी कौन देगा?